Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a simple harmonic wave is expressed by equation y equals to 7 into 10 raised to minus 6 sine 800 pi t minus pi by 42.5x, where y and x are in centimeter, t is in second. Calculate amplitude, frequency, wavelength, wave velocity, phase difference between two particles separated by 17 centimeter. Alright, so यहाँ पे basically काफ़ी चीज़ें निकालनी है हमें. So first of all we need to understand the general equation. उसके बाद we can easily calculate all the things. So ये जो general progressive wave का equation हमें given है, so we can write its general form as y equals to a sin omega t minus kx. Alright, अब यहाँ पे जो चीज़ें that we have to be clear with, यहाँ पे a amplitude है, y is the displacement of particle, omega is angular frequency, t is the time, k is angular wave number. अब k के बारे में we can write k को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा, और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन v, that is so omega here is angular frequency upon v is the wave velocity. अब यहाँ पे we can using this we can answer the given question. अब यहाँ पे जो है first of all हमें पूछा गया है amplitude. so amplitude की बात करें so y और x हमें क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो y और x हमें सेंटीमीटर और y where y and x are in सेंटीमीटर और t को जो है सेकेंड्स में दिया गया है. ऑलराइट, सो एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें सो वी कैन राइट फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑन कंपेयरिंग एम्पलीट्यूड. जो फर्स्ट पार्ट है एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा 7 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, और यहाँ पे ये जो हमें गिवन है क्योंकि y और x हमने क्या कहा गया कि सेंटीमीटर में गिवन है. ऑलराइट, सो ये भी हमारे पास किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में. ऑलराइट, सेकंड पार्ट की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ढूंढने कहा गया. सो फ्रीक्वेंसी के लिए वी कैन से ओमेगा इज 2 पाई n. सो यहाँ से वी कैन से जो वैल्यू आएगी n की दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा बाय 2 पाई. ऑलराइट, अब ओमेगा अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो ओमेगा इज क्या गिवन है हमें 800 पाई गिवन है. ऑलराइट, सो 800 पाई बाय 2 पाई करेंगे हम. So we can say therefore n will be equals to what 800 pi by 2 pi, that will be 400 hertz. Alright, so ये क्या मिल गया हमें, that is the frequency. अब बात करते हैं it is in hertz hz. Alright, अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की. थर्ड पार्ट में हमसे बोल रहा है we are interested in finding the wavelength. So wavelength क्या होता है, that is lambda. सो लैम्डा को फाइंड करने के लिए व्हाट वी कैन राइट इज हम क्या लिख सकते हैं के को ले सकते हैं, के इज 2 पाई बाय लैम्डा. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दिस विल इम्प्लाई दैट लैम्डा विल बी व्हाट 2 पाई बाय के. और अगर हम ध्यान से देखें सो के की वैल्यू भी हमारे पास है, के की वैल्यू है पाई बाय 42.5. सो पाई एंड पाई विल गेट कैंसल, 42.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, दैट विल बी इक्वल्स टू 85 एंड दिस विल बी इन सेंटीमीटर. ऑलराइट, ये चीज़ भी हो गई. दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ हमें चाहिए वेव वेलोसिटी, सो यानी कि v चाहिए हमें. देयरफॉर फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, अगेन k का यूज करेंगे. k इज ओमेगा बाय v, v क्या हो जाएगा, दैट इज वेव वेलोसिटी विल बी ओमेगा बाय k. अब ओमेगा क्या मिला था, ओमेगा था हमारे पास ओमेगा इज बीन गिवन एज 800 पाई. सो 800 पाई डिवाइड बाय k की वैल्यू अगर हम रखें यहाँ पे सो k विल बी पाई और ये ऊपर चला जाएगा 42.5. सो पाई एंड पाई विल गेट कैंसल, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो ये वैल्यू आ जाएगी 34,000 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो फोर्थ पार्ट भी हो चुका है. अब फिफ्थ पार्ट जो है इट इज इंटरेस्टिंग, फेज डिफरेंस. सो फेज डिफरेंस इज नथिंग बट इट इज 2 पाई बाय लैम्डा ऑफ पाथ डिफरेंस. सो ये रिलेशन हमें याद रखना होगा. फेज डिफरेंस जो होता है डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू फेज पार्ट डिफरेंस. सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो टू पार्टिकल्स के बीच का पार्ट डिफरेंस हमें गिवन है 17 सेंटीमीटर. सो वी कैन से देयरफॉर डेल्टा फाई विल बी इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा हमें मिला था कुछ 85 इंटू ये हो जाएगा 17. ऑलराइट, अब हम इसे रिजॉल्व करेंगे. सो दिस कम्स आउट टू बी 2 पाई बाय 5 radian. All right, so this is the answers to the question. I hope you understood the solution. All the best.